हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर की ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एड्रेस बाइंडिंग। ठीक है, एड्रेस बाइंडिंग क्या होता है। ऑप्शन ए है गोइंग टू एन एड्रेस इन मेमोरी। ऑप्शन बी है locating an address with the help of another address. ऑप्शन सी है बाइंडिंग टू एड्रेसेस टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू एड्रेस इन ए डिफरेंट मेमोरी स्पेस। ऑप्शन डी है मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर। ठीक है, ए मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर, तो यही हो जाएगा आपका एड्रेस बाइंडिंग। इसका डिस्कशन देखिए। एड्रेस बाइंडिंग इंश्योर्स दैट ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स करेक्टली एंड इफिशिएंटली। एड्रेस बाइंडिंग जो है ये इंश्योर करता है कि आपका प्रोग्राम जो है एकदम करेक्टली और इफिशिएंटली जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। इट इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट, और एड्रेस बाइंडिंग जो है कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेसेस कैन बी डन एट। बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेस कैन बी डन एट। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शन और डेटा का बाइंडिंग जो है मेमोरी एड्रेस कैन बी डन एट। मेमोरी एड्रेस जो है वो कहाँ पे करता है, किस टाइम पे करता है। ऑप्शन ए है कंपाइल टाइम, ऑप्शन बी है लोड टाइम, ऑप्शन सी है एग्जीक्यूशन टाइम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि इंस्ट्रक्शंस का बाइंडिंग और डेटा का बाइंडिंग जो है मेमोरी एड्रेस कंपाइल टाइम में भी हो सकता है, लोड टाइम में भी हो सकता है, और एग्जीक्यूशन टाइम में भी जो है हो सकता है। बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेस कैन बी डन एट कंपाइल टाइम, लोड टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, अब है इफ द प्रोसेस कैन बी moved during its execution from one memory segment to another, then binding must be। if the process can be moved during execution, अगर प्रोसेस के अगर एग्जीक्यूशन के दौरान जो है प्रोसेस मूव होता है एक मेमोरी सेगमेंट से दूसरे मेमोरी सेगमेंट पे, तो बाइंडिंग जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए है डिलेड अंटिल रन टाइम, ऑप्शन बी है प्रीपोन्ड टू कंपाइल टाइम, ऑप्शन सी है प्रीपोन्ड टू लोड टाइम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों डिलेड अंटिल रन टाइम। ओके, इफ द प्रोसेस कैन बी मूव्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के दौरान जो है प्रोसेस अगर एक मेमोरी सेगमेंट से अनदर मेमोरी सेगमेंट पे मूव कर रहा है तो बाइंडिंग जो है वो जो है डिलेड अंटिल रन टाइम होगा। अब है व्हाट इज डायनेमिक लोडिंग। अब यहाँ पूछ रहा है बताइए कि डायनेमिक लोडिंग क्या होता है। ऑप्शन ए है लोडिंग मल्टीपल रूटीन्स डायनेमिकली, ऑप्शन बी है लोडिंग ए रूटीन ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड, ऑप्शन सी है लोडिंग मल्टीपल रूटीन्स रैंडमली, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा लोडिंग ए रूटीन ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड, लोडिंग ए रूटीन ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। तो यही है डायनेमिक लोडिंग, यानी कि कोई भी रूटीन तभी लोड होगा जब वो कॉल किया जा रहा है। कोई भी रूटीन जो है वो तभी लोड होगा जब वो कॉल किया जा रहा है, तो यही जो है आपका डायनेमिक लोडिंग होगा दोस्तों। अब है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डायनेमिक लोडिंग। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डायनेमिक लोडिंग, तो यहाँ पे जो है डायनेमिक लोडिंग का एक एडवांटेज पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ए यूज्ड रूटीन इज यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, एक यूज रूटीन जो है क्या वो मल्टीपल टाइम्स यूज होगा। ऑप्शन बी है एन अनयूज्ड रूटीन इज नेवर लोडेड,
ऑप्शन बी कह रहा है कि एक अनयूज रूटीन जो है वो कभी लोड नहीं होगा। ऑप्शन सी है सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीजेज। ऑप्शन सी कह रहा है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है इंक्रीज होगा। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एन अनयूज्ड रूटीन इज नेवर लोडेड। एन अनयूज्ड रूटीन इज नेवर लोडेड, यानी कि कोई अगर रूटीन है अगर उसका यूज नहीं हुआ है तो कभी भी जो है वो लोड नहीं होगा। यही जो है डायनेमिक लोडिंग का एडवांटेज है। ठीक है, एन अनयूज्ड रूटीन इज नेवर लोडेड, यही जो है डायनेमिक लोडिंग का एडवांटेज है। ठीक है, तो इसका डिस्कशन देखा जाए यहाँ पे। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ डायनेमिक लोडिंग इज दैट इट अलाउज ए प्रोग्राम टू लोड लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स ओनली व्हेन दे आर नीडेड, which significantly reduces memory usage by not loading unnecessary code at a startup, making the program smaller and potentially faster to launch, especially when dealing with large application with optional functionalities। तो डायनेमिक लोडिंग का जो है मेन एडवांटेज जो है उसका प्राइमरी एडवांटेज जो है ये हो जाएगा कि वो जो है प्रोग्राम को अलाउ करता है कि वो लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स का लोड वो तभी करेगा। ठीक है, लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स का लोड जो है प्रोग्राम तभी करेगा जब उसको उसकी आवश्यकता होगी। विच सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेज मेमोरी यूजेज बाय नोट लोडिंग अननेसेसरी कोड एट ए स्टार्टअप। और ये जो है मेमोरी का यूजेज भी जो है इसे काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है क्योंकि अननेसेसरी कोड जो है यहाँ पे रन नहीं होता है। ठीक है, और ये जो है प्रोग्राम को स्मॉलर बनाता है, प्रोग्राम को फास्टर बनाता है। ठीक है, तो यही जो है आपका डायनेमिक लोडिंग का एडवांटेजेस था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ ओवरलेज इज टू। द आइडिया ऑफ ओवरलेज इज टू, ओवरलेज का जो है वो क्या आइडिया है। ठीक है, तो देखा जाए डेटा नीडेड एट एनी गिवन टाइम enable a process to be larger than the amount of memory allocated to it। ऑप्शन सी है keep in memory only those instructions। ऑप्शन डी है all of the mentioned। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा all of the mentioned। तो ओवरलेज जो है डेटा नीडेड एट एनी गिवन टाइम होगा। ये प्रोसेस को इनेबल करता है कि लार्जर देन द अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड टू इट। और ये जो है प्रोसेसेस को जो है ये इनेबल करता है कि लार्जर देन द अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड टू इट। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ मेमोरी है उससे लार्जर प्रोसेस को जो है स्टोर करने के लिए इनेबल करने के लिए जो है ओवरलेज यूज किया जाता है। कीप इन मेमोरी ओनली दोज इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो ये सभी के सभी जो है ओवरलेज के जो है एडवांटेज हैं। अब है द डैश मस्ट डिजाइन एंड प्रोग्राम द ओवरले स्ट्रक्चर। द डैश मस्ट डिजाइन एंड प्रोग्राम द ओवरले स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कह रहा है कि ओवरले स्ट्रक्चर जो है कौन डिजाइन करेगा, कौन प्रोग्राम करेगा। ऑप्शन ए है प्रोग्रामर, ऑप्शन बी है सिस्टम आर्किटेक्ट, ऑप्शन सी है सिस्टम डिजाइनर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों प्रोग्रामर। ठीक है, तो ओवरले स्ट्रक्चर जो है ओवरले स्ट्रक्चर को डिजाइन और प्रोग्राम जो है प्रोग्रामर करता है। ओवरले स्ट्रक्चर को डिजाइन और प्रोग्राम जो है प्रोग्रामर करता है। अब है द डैश स्वैप्स प्रोसेसेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी। द डैश स्वैप्स प्रोसेसेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी। तो कौन जो है प्रोसेसेस को स्वैप्स करता है इन एंड आउट इन फ्रॉम द मेमोरी। ऑप्शन ए है मेमोरी मैनेजर, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है सीपीयू मैनेजर, ऑप्शन डी है यूजर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेमोरी मैनेजर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेमोरी मैनेजर। मेमोरी मैनेजर जो है प्रोसेसेस को स्वैप्स इन और स्वैप्स आउट करता है इन द मेमोरी। ठीक है, तो इसका डिस्कशन देखा जाए यहाँ पे द मेमोरी मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वैपिंग प्रोसेसेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी। तो मेमोरी मैनेजर जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है स्वैपिंग प्रोसेसेस के लिए। ओके, इट मैनेजेस द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी रिसोर्सेस। मेमोरी रिसोर्सेस के एलोकेशन और डी एलोकेशन को जो है ये मैनेजेज करता है। इंश्योरिंग दैट प्रोसेसेस हैव द नेसेसरी मेमोरी टू रन एंड दैट मेमोरी इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड।
और मेमोरी मैनेजर जो है ये भी इंश्योर करता है कि प्रोसेस के पास जो है नेसेसरी मेमोरी हो प्रोग्राम को रन करने के लिए, और साथ में जो है मेमोरी जो है वो इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड भी हो। अब है क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव्स एंड वांट्स सर्विस, द मेमोरी मैनेजर कैन स्वैप आउट ऑफ द लोअर priority process to execute the higher priority process. When the higher priority process finishes, the lower priority process is swept back in and continues execution. This variant of swapping is sometimes called. तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस जो है वो अराइव हो जाए और सर्विस जो है वो वांट करे, तो मेमोरी मैनेजर जो है लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को जो है स्वाइप्ड आउट कर देता है ताकि जो है हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो पाए। ओके, व्हेन द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस फिनिशेस, और जब हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है जब वो फिनिश हो जाता है, द लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस इज स्वेप्ट बैक इन एंड कंटिन्यूज एग्जीक्यूशन। ठीक है, जब हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है फिनिश हो जाता है उसके बाद जो है लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है स्वेप्ट बैक हो जाता है और फिर से जो है उसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो जाता है। दिस वेरिएंट ऑफ स्वैपिंग इज समटाइम्स कॉल्ड। तो इस वेरिएंट का जो स्वैपिंग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रायोरिटी स्वैपिंग, ऑप्शन बी है पुल आउट पुश इन, ऑप्शन सी है रोल आउट रोल इन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा रोल आउट रोल इन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोल आउट रोल इन। यानी कि अगर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है अराइव्स करता है और वो एग्जीक्यूशन वांट करता है तो मेमोरी मैनेजर जो है लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को जो है स्वैप आउट कर देता है ताकि हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो। और जब हायर प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद जो है लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है स्वैप बैक हो जाता है और फिर से उसका एग्जीक्यूशन जो है कंटिन्यू हो जाता है। तो स्वैपिंग का जो है ये वेरिएंट है, इसको रोल आउट रोल इन कहते हैं। स्वैपिंग का जो ये वेरिएंट है दोस्तों इसे जो है रोल आउट रोल इन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बाइंडिंग इज डन एट असेंबली और लोड टाइम, इफ बाइंडिंग इज डन एट असेंबली और लोड टाइम देन द प्रोसेस डैश बी मूव्ड टू डिफरेंट लोकेशन आफ्टर बीइंग स्वैप्ड आउट एंड इन अगेन। ठीक है, अगर बाइंडिंग जो है वो असेंबली या फिर लोड टाइम के दौरान होता है तो प्रोसेस जो है कौन से प्रोसेस जो है क्या डिफरेंट लोकेशन पे मूव करना जो है कंपलसरी होता है कि नहीं होता है आफ्टर बीइंग स्वैप्ड आउट। ठीक है, स्वैप्ड आउट के बाद जो है तो ऑप्शन ए है कैन, ऑप्शन बी है मस्ट, ऑप्शन सी है कैन नेवर, ऑप्शन डी है मे। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कैन नेवर। ठीक है, अगर बाइंडिंग जो है असेंबली और लोड टाइम पे होता है तो प्रोसेस जो है कैन नेवर बी मूव टू डिफरेंट लोकेशन आफ्टर बीइंग स्वैप्ड आउट एंड इन अगेन। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आज का सेशन यही पे एंड होता है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।